नमस्कार, स्वागत है आपके चैनल पर। लगातार काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको पता है, सोशल मीडिया के थ्रू आपको मालूम पड़ा होगा। क्योंकि ये प्रोटेस्ट जायज़ है, याद रखना है। एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर। 31 जुलाई को ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और देश के कई शिक्षक इसमें शामिल हुए थे और हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट जंतर मंतर पहुंच गए थे। अब इसका क्या मीनिंग है, क्यों ऐसा हुआ? पहली बार एसएससी के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया दिल्ली जंतर मंतर जाकर। उन्होंने अपने हक की मांग की। कोई गलत नहीं था कि पेपर जो होता है वो फेयर होना चाहिए, मतलब धांधली नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर वे में जो भी पेपर से रिलेटेड जो इशू आते थे, रिजल्ट से इशू आते थे, है ना। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है टाइम पर, भर्ती टाइम पे नहीं हो रही है ना। या कोई डॉक्यूमेंट, कोई भर्ती कंप्लीट हुई है तो उसका क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, वेटिंग लिस्ट नहीं निकल पा रही है ना। या फिर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, उसके ऊपर एफिडेविट दिया है या नहीं दिया है। तो बहुत असमंजस ऐसी प्रॉब्लम थी, धांधली पूरी थी, है ना। लंबे लंबे अरसे से वैकेंसी जो हैं आती थी और कुछ वैकेंसी जितनी उम्मीद होती थी स्टूडेंट को उतनी वैकेंसी नहीं थी और उसका आधा ही वैकेंसी डिक्लेयर होती थी। उस चीज़ में भी ये अंदर ही धांधली होती थी। पेपर आउट हो रहा है या पेपर कराया जा रहा है सेटिंग करके, या फिलिंग्स या आईपी एड्रेस जो भी हो, वटेवर। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अभ्यर्थियों ने यहाँ पर झेली थी। एसएससी के स्टूडेंट्स ने तभी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर जाकर, क्योंकि अचानक बनने वाला एक आंदोलन नहीं था ये पूरी तरह से मतलब प्री प्लान्ड किया गया था। लगभग 4-6 महीने से ही प्री प्लान चल रहा था इसका कि कैसे इकट्ठे हों, कौन सी डेट में इकट्ठे हों। तो 31 जुलाई जो है, सारे टीचरों से डिस्कस करते हुए सारे स्टूडेंट्स ने अपने हक, अपने राइट्स, अपने ड्यूटीज़ को देखते हुए जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि टीचर भी बोलते हैं कि यस, ये गलत है। एसएससी के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, साल में वैकेंसी आती हैं और वो फिल हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कितना मतलब स्कोर बच्चों का हो रहा है, कितने बच्चे वेटिंग में हैं, कितने बच्चे वेटिंग में नहीं हैं, कितने बच्चों का एफिडेविट लगता है या नहीं लगता है, या जो क्वेश्चंस जो सॉल्व हुए थे एसएससी के माध्यम से, जो मतलब जो ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन लगाते हैं बच्चे एसएससी क्वेश्चंस पर, उसकी भी मतलब पूरी तरह से डिटेल जो है नहीं शो होती हैं कि ऑब्जेक्शन जो लगा हुआ है क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है ना। और जो भी भर्तियां होती थी वो अंदर ही से अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा ही मेजर इशू बन गया था। तो जंतर मंतर पर बच्चों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसमें कई मतलब ताबड़तोड़ हमले हुए। दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, यहाँ तक कि टीचरों पर भी लाठीचार्ज किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल भेज दिया गया। या जेल तो नहीं है, मतलब उनको थाने में बिठाया गया, उसके बाद और एक रात या 2-4 घंटे बिठा कर रिलीज़ कर दिया गया। तो इतना बड़ा मतलब गुनाह नहीं किया जो कि उनको तिहाड़ जेल या अदर जेल में फिर शिफ्ट करेंगे, है ना। स्टूडेंट के हक की मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। इस तरह से होना चाहिए एसएससी प्रोटेस्ट जो बच्चों ने कर दिखाया और पूरे हुजूम के साथ। सोचो, लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर बच्चे आते हैं। अब एक वैकेंसी जो चल रही है उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड की, जो अभी आप सब जानते हैं कि 2.5-3 साल से ही फंसी हुई है। अब वहाँ बच्चे जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में 100, 200, 400 पहुँचने में कुछ नहीं होता है। बार बार प्रशासन, शासन डेट बदलता रहता है। यूट्यूब चैनल वाले भी उनके अनुसार बोलते हैं इस डेट को हो जाएगा, लेकिन नहीं होता तो फिर बच्चे कहते हैं सर हुआ ही नहीं, हुआ नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये गलत पास कर दी है। अब जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से शासन से आती, प्रशासन से आती है, वही आगे यूट्यूबर आगे बढ़ा देते हैं। अब फिर वो प्रशासन, शासन चेंज कर देता है। अब उनके गले में कौन घंटी बांधेगा? प्रॉब्लम तो ये है। अब यहाँ तो एसएससी का बड़ा हुजूम था, एक तरह से बहुत क्राउड हो गया था जंतर मंतर पर, और वो भी घर बार छोड़ के लोग कहाँ जंतर मंतर पहुँचे। और जो स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश के जो जूनियर एडेड में फ़ाइट कर रहे हैं, तो वो अपना वैकेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, है ना। बात तो भाई, एक तो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, वैकेंसी कंप्लीट होने के लिए कितना धरना दिया जा रहा है, कितना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा शासन प्रशासन पे। क्यों? क्योंकि चंद मुट्ठी भर बच्चे वहाँ जाते हैं और एक तरह से गलगला करके आ जाते हैं।
क्योंकि इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा सर शासन पर। और यही स्टूडेंट अगर देखा जाए जूनियर एडेड वाले जो भर्ती निकलने वाली हैं, जो मतलब न्यू स्टूडेंट्स उसमें फ्रेशर हैं जो भरने वाले हैं, वो भी शामिल हों। ज़रूरी थोड़ा हो कि जूनियर एडेड वाले बच्चे ही शामिल होंगे इसमें। मैक्सिमम बच्चे शामिल होकर, मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं, यंगस्टर हैं, शामिल होकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, जूनियर एडिट हो, चाहे एसएससी हो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, हम सब इक्वल एक स्टूडेंट की तरह काम करें, एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो काम चल पाएगा। अब यहाँ एक दूसरे को कोई सपोर्ट ही नहीं है। अब सपोर्ट होगा तो फिर सरकार उनकी बात मानती नहीं, क्योंकि चंद बड़े बड़े स्टूडेंट जाते हैं, 100, 200, 125, 300 बस स्टूडेंट इतने जाएंगे। उसके बाद सरकार को लगता है कि भाई इनकी लाठी तो कमज़ोर है, हम तो आसानी से तोड़ देंगे, भगा देंगे इनको। तो प्रॉब्लम होता है। अब तो एसएससी प्रोटेस्ट की जो बात गई है, ये पूरी तरह से पूरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हिल गया। सोचिए, एसएससी वाले स्टूडेंट ने जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट किया है, पूरा पीएमओ हिल गया इस न्यूज़ से। प्रेसिडेंट पीएमओ तक ये न्यूज़ पहुंच जाती है। सोचिए गाइस, है ना। अब उसमें अमेंडमेंट होंगे, आश्वासन दिया है कि हम ठीक है, हम कंसीडर करते हैं, बात करेंगे, और हम जो भी परीक्षा है हम वो फेयर कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या अदर एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हो सकते टाइम पर? टाइम पर नहीं हो रहे तो जो 3 से 4 साल हो गए उस एग्ज़ाम्स को लिए हुए, क्या उसमें वैकेंसी नहीं बढ़ सकती क्या? आज जो नया नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि भाई इतनी वैकेंसीज आएंगी, क्या वो वैकेंसी की आधा भी अगर जोड़ देते हैं तो जो बच्चे पास हुए हैं, यहाँ पे सरकारी खर्चा भी बचेगा, सरकार का बहुत खर्चा बचेगा। आधी वैकेंसी भी अगर जूनियर एडेड में भर्ती हो जाती है ना, ऐड हो जाती है, तो क्या क्या नुकसान होगा सरकार का? सरकार का ही फायदा है। सेलेक्टिव कैंडिडेट ऑलरेडी बैठे हुए हैं घर पर, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा मतलब एक गुड न्यूज़ दे देंगे कि भाई थोड़ा चलो हम 10,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, 5,000 ऐड कर देते हैं, 5,000 का और आप 2-4 हज़ार सर्वे करके आप उसमें ऐड करके वैकेंसी निकाल देना, बाकी ऐड कर दीजिए। 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। बस आश्वासन, एश्योरेंस दे देती है कि हाँ 15 अगस्त के लगभग, रक्षाबंधन के आसपास 15 अगस्त के लगभग हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और पोर्टल खुलेगा, काम होगा। अब मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ इस न्यूज़ को लेकर भी कि आप सर आप फिर बोल रहे हो, फिर ये गलती, फिर आप मैसेज करें, वो सारी चीज़ें। जो बात है वो मैंने यहाँ पर एक छोटे से वीडियो में भी बना के भेजा था आपको, और इसमें भी मैं एक एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर ये वीडियो बनाया है कि भाई एसएससी वाले बच्चे इकट्ठे होकर एक तादाद में, जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या जो टीचर्स हैं तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे प्राइमरी, चाहे टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेड, एलटी ग्रेड, जीआईसी या अदर स्टेट की, क्या हम सब एक होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्या? प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ है? एक तो एज आउट होने वाली है, तैयारी में लगा हुआ है स्टूडेंट, प्रोटेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, पुलिस वालों को डंडे खाने पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा, बसों में भरना, बसों में जाएंगे हम लोग, उसमें पुलिस वालों की बसों में ठूस ठूस के भरेंगे हमको, हवालात ले जाएंगे। तो ये कौन सहन कर पाएगा ना? सरकार की मंशा तो टालती रहेगी, ये टाल दिया, कल टाल दिया, परसों कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने में। क्या बिगड़ रहा है सरकार का? बिगड़ रहा है कि यंगस्टर्स का, जिसकी एज भी आउट होती जा रही है और जिसको मतलब काफ़ी बर्डन हो रहा है, जिम्मेदारी आ रही है, लाइबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है उसके सर पर, वो अपने आप को मेंटेन कैसे करे? उसके लिए तो वीकली पर डे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं लाइफ में। तो हम एक होकर काम भी कर सकते हैं। इस बार देख लेते हैं, अगस्त भी देख लेते हैं, हम तो कह रहे हैं पूरा अगस्त देख लेते हैं कितना वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं तो भाई एसएससी के बच्चों ने जो प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल तारीफ़ काबिल है। आप सब एक प्रोटेस्ट में लग जाइए, चाहे मैं तो ये कह रहा हूँ जंतर मंतर पे ही आ जाइए, सब लोग पहुँचेंगे, हम सब पहुँच जाएंगे वहाँ पर। आप आइए सब इकट्ठे होकर, और हम पीएमओ तक ये आवाज़ देंगे कि भाई ये काम हो रहा है, भर्ती नहीं हो रही है। अब आप कहेंगे सर थोड़ी सी तो वैकेंसी है, 2000 के लगभग 1804-5, अब उसके लिए सर क्या जंतर मंतर पे आएंगे? अरे ये उसके लिए नहीं है, आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाले जो चैलेंजेस हैं, कि ये सरकार टाइम पर भर्ती करे, टाइम पर ही एग्ज़ाम ले, कोई डेट पोस्टपोन ना करे। अब आप देख लीजिए टीजीटी का एसएस का पेपर था जुलाई को, शायद 21 जुलाई को, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया, ना ही कोई सर्कुलेशन जारी किया, कोई मैसेज नहीं दिया कि एग्ज़ाम नहीं होगा 21 जुलाई का।
उन्होंने सोचा कि पीजीटी तो रद्द कर दिया गया है, ऐसे ही टीजीटी बिना इन्फॉर्मेशन के बच्चों को पता चल जाएगा। अब जिन बच्चों को नहीं पता चला, गांव दराज शहरों में बेचारे छोटे मोटे कस्बों में तैयारी कर रहे थे, वो तो तैयारी करके बैठे हुए थे। बार बार मेरे पास भी कॉल आए थे, सर हमारे एडमिट कार्ड नहीं आया, सर हम बहुत परेशान हैं, सर हम तैयारी कर चुके हैं, हमारा एडमिट बेटा। फिर उनको समझाया गया था कि ये पोस्टपोन कर दिया गया है सरकार ने, और इस पर कई हमारे साथियों ने, कई सारे हमारे जो सीनियर हैं, साथी हैं, उन सब ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड भी किया था, है ना। क्वेश्चन भी हमने अपने तरफ से बना दिए थे कि अब कैसे जो सरकार है जूनियर एडिट का, ये सॉरी टीजीटी सोशल साइंस का पेपर तो वो कैसे लिया है, देखिए क्वेश्चन कैसा है, आप क्वेश्चन ऑप्शन कैसे हैं, ये सारा पेपर एक तरह से बना दिया गया था हम सारे टीचर्स ने और बनाकर हमने पेश किया था यूट्यूब पर। आप देख सकते हैं उस सारी चीज़ों को, है ना। कई सारे यूट्यूबर्स ने इकट्ठे होकर ये बातें कही थी। तो मैं तो बस यही बात कहूँगा, भाई लाठी में बहुत दम होता है, आपकी लाठी मजबूत होनी चाहिए। कमज़ोर लाठी होगी तो उसे हर कोई तोड़ देगा, है ना। जिला प्रशासन में शासन तक, है ना, तक बात पहुंचानी है तो आपको मजबूत होकर, एक होकर काम करना पड़ेगा। ये मत सोचो जूनियर एडेड वाले हैं तो हम क्यों जाएं, हम तो पीजीटी तैयारी कर रहे हैं, हम तो नेट की कर रहे हैं, है ना, हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे है तो हम लोग सब एक ही कैटेगरी स्टूडेंट्स ही हैं। अगर हम सब स्टूडेंट्स यूनियन ग्रुप बनाकर काम करेगा तो मुझे लगता है आसान हो सकता है। और जहाँ वैकेंसी नहीं बढ़ रही है, वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसी मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग फर्स्ट है, वहाँ पर यहाँ तक लेडीज़ों ने मुंडन भी करा दिया, लेकिन वही 200-400 बच्चे बस। तो 200-400 से नहीं होता है। जो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेशर, अगर उनका भी साथ मिल जाए तो पूरी सरकार हिल सकती है, शासन हिल सकता है। वो ऐसा नहीं आनन फानन भर्ती कर लेगा, वो एक डेट विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर भर्ती को कंप्लीट करेगा और वैकेंसी को भी ऐड करेगा जहां उनको लगता है कि हाँ 3 से 4 साल हो चुके हैं, लगभग 42-43 हज़ार क्वालिफाइड हैं, तो क्यों ना हम 10,000 वैकेंसी और इसमें ऐड करके भर्ती पूरी कर ली जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो सबको भला भी हो जाएगा, सरकार का समय बचेगा, सरकार का पैसा बचेगा, माथा पक्षी बचेगा और स्टूडेंट को भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अब उन स्टूडेंट का क्या होगा जो ऑलरेडी बैठे हैं फ्रेशर, वो कहेंगे सर ये गलत बात है, फ्रेशर के लिए इतनी सारी जॉब्स हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट है ना, अब ऑलरेडी आपको डेट मिल चुकी है, ऊपर से जीआईसी की, है ना, एलटी ग्रेड की भी आपको डेट मिल चुकी है और फॉर्म चल रहे हैं, गोइंग ऑन, है ना, भर्ती हो रही है, मतलब फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की अलग वैकेंसी आएंगी, तो भरमार तो हो गई, है ना। राजस्थान में ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है ना, राजस्थान में आप फिल कर सकते हैं, कोई राजस्थान दूर नहीं है। हम तो वो बात करते हैं, अगर कैंडिडेट अगर केवीएस की जॉब करना चाहता है, केवीएस में तो लाखों फॉर्म जाते हैं, क्या हम केवीएस अप्लाई नहीं करते? हम मणिपुर, मिजोरम, भटिंडा, पंजाब से लेकर गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र तक घूमते हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल जाती है केंद्रीय विद्यालय में। क्या फिर हम उस जॉब को कैसे कर पाते हैं? वही वहाँ भी ट्रांसफ़र नहीं होता 2-3 साल पहले से। तो मेरे काफ़ी कलीग्स हैं लगे हुए हैं, 3 साल पहले कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर कोई स्टेट, अगर बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा में हो जाता है तो एक राजकीय सर्विस मिल जाएगी, उस बिहार पे आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। एज अगर आपकी ओवर हो रही है तो 8-10 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है, तो आप फिल भी कर सकते हो कहीं अदर आसपास के जो भी आप जहाँ डोमिसाइल है आपका। तो पहले आप एक राजकीय सेवा में आ जाइए, उसके बाद आप जो है कहीं भी ट्राई कीजिए, जहाँ आपका मन करता है वहाँ लीजिए जॉब, करना आपको ही पड़ेगा। मेरा बस मकसद इस वीडियो को बनाना था, अवेयर करना था कि एसएससी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, चाहे मांगे बाद में हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया एक बड़ी तादाद के साथ। प्रोटेस्ट करना जायज़ है, सब कुछ एक कानून के मुताबिक किया है, कोई हमने वहाँ हथियार नहीं चलाए, कोई गोला बारूद नहीं चलाए हैं, है ना, कुछ भी ऐसा एक इलीगल मूवमेंट नहीं हुआ है किसी प्रकार का जो वहाँ इतना बड़ा पनिशमेंट दिया जाएगा। छोटी मोटी वारदातें थी, वहाँ पे बात की गई थी बस सिंपल तरीके से, और ज़्यादा भीड़ थी, है ना, परमिशन लेटर नहीं था, बिना परमिशन के वहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए थे, इसलिए पुलिस की प्रोटेक्शन में सब लोगों को मतलब अरेस्ट कर लिया गया था वहाँ पर, और उनको वहाँ पर रखा गया कुछ घंटे तक, और बाद में फिर उनको रिलीज़ भी कर दिया गया था। तो हम सब मिलकर काम कर सकते हैं, बढ़िया तरह से काम करेंगे, एक पॉजिटिव मैसेज देंगे सरकार को, ऐसा नहीं कि हम लोग हल्ला बोल करेंगे, है ना, एक मैसेज देंगे सरकार को पॉजिटिव, ताकि अच्छी तरह से सरकार भी इस पर विचार करे कि हाँ ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, जो यंगस्टर्स वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, साथ साथ अपना जॉब भी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है ये। तो प्लीज़ मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि और देख लेते हैं, ना तो फिर भाई एक प्रोटेस्ट ही रहता है, बच्चों के पास क्या एक प्रोटेस्ट करना होता है,
और प्रोटेस्ट करेंगे, मिलजुल के करेंगे। कुछ नहीं लाइफ में, है ना, लाइफ में कुछ नहीं है, कहते हैं 9 स्टेप अंडर नाइट, बिल्कुल राइट बात है ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो कुछ करना है करो यार, पढ़ाई करो, लिखाई करो, अपने हक के लिए लड़ो, आगे निकलो। यही एक हमारी एक बस छोटा सा मैसेज है। चलिए आगे पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।